तुम दूसरे से छीनते हो वो तुम्हारा कब होगा, कैसे होगा? छीना हुआ तुम्हारा कैसे होगा? जो छीना गया है वो छीना जाएगा। आज नहीं कल तुमसे कोई दूसरा छीन लेगा, और अगर कोई भी ना छीन पाया तो मौत तो निश्चित छीन लेगी। तुम्हारा तो सिर्फ वही है जो किसी से बिना छीने तुम्हारा है, तो फिर मौत भी ना छीन पाएगी। तुम्हारा तो वही है जो जन्म के पहले तुम्हारा था, मौत के बाद भी तुम्हारा होगा। उस एक की खोज करो, और उस एक की खोज के लिए साधन तक की जरूरत नहीं। अष्टावक्र कहते सिर्फ सजगता, सिर्फ साक्षी भाव। जीवन में तुम्हें बहुत बार लगता भी है कि व्यर्थ दौड़े चले जा रहे हैं, लेकिन रुकें कैसे? ऐसा नहीं है कि तुम्हें नहीं लगता कि ये व्यर्थ दौड़ धूप, तुम्हें भी लगता है, लेकिन रुकें कैसे? फिर दौड़ धूप का अभ्यास प्राचीन है, रुकना भूल ही गए। पैरों की आदत दौड़ने की हो गई, मन की आदत दौड़ने की हो गई। अभ्यास ऐसा हो गया है कि बैठ नहीं सकते, बैठने का अभ्यास खो गया। आ गई थी शिकायत लबों पे मगर किससे कहते तो क्या, कहना बेकार था। चल पड़े दर्द पीकर तो चलते रहे, हार कर बैठ जाने से इनकार था। और फिर लोग सोचते हैं कि ऐसे बैठ गए तो हार जाएंगे, बैठ गए तो लोग समझेंगे हार गए, बैठ गए तो लोग समझेंगे अरे पलायनवादी, भगोड़े। बैठ गए तो लोग, जो भीड़ जा रही है हजारों की, वो निंदा से देखेगी, तो लोग चलते रहते। शिकायत बहुत बार आ जाती मन में कि ये सब व्यर्थ मालूम होता, लेकिन किससे कहो, कौन समझेगा? यहां सभी तुम्हारे जैसे हैं, कोई किसी से कहता नहीं, अपने अपने घाव छिपाए लोग चलते रहते। आ गई थी शिकायत लबों पे मगर किससे कहते तो क्या, कहना बेकार था। कोई अष्टावक्र मिले, कोई बुद्ध मिले तो कहने का कोई सार, किससे कहना? यहां चल पड़े दर्द पीकर तो चलते रहे, दर्द पी पी के लोग चलते रहते। हार कर बैठ जाने से इनकार था, और ये अहंकार की धारणा हो जाती कि हार के बैठने का मतलब तो गए, डूब गए, मर गए। चलते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, कुछ ना कुछ पाने की चेष्टा में लगे रहो, नहीं तो खो जाओगे। और मिलता उन्हें जो बैठ जाते, मिलता उन्हें है जो रुक जाते। परमात्मा भागने से नहीं मिलता, रुकने से मिलता है। इसलिए अष्टावक्र कहते परम विश्रांति में मिलता है। कभी थोड़ा बैठो, कभी घड़ी भर खोज के सिर्फ बैठो, कुछ मत करो। ज़ेन फकीरों में एक प्रक्रिया है ज़ाज़ेन। ज़ाज़ेन का मतलब होता है बस बैठो और कुछ मत करो। बड़ी गहरी ध्यान की प्रक्रिया है। प्रक्रिया कहनी ठीक ही नहीं, क्योंकि प्रक्रिया तो कुछ भी नहीं, बस बैठो, कुछ भी ना करो। जैसे अष्टावक्र जो कह रहे हैं वही ज़ेन कह रहा है। बैठ जाओ, कुछ देर सिर्फ बैठो विश्राम में, कुछ देर सब ऊहापोह छोड़ो, कुछ देर सब महत्वाकांक्षा छोड़ो, मन की दौड़ धूप आपाधापी छोड़ो, थोड़ी देर सिर्फ बैठे रहो, डूबे रहो अपने में। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक प्रकाश फैलना शुरू होगा। शुरू में शायद न दिखाई पड़े, ऐसे ही जैसे तुम भरी दोपहरी में घर लौटते हो तो घर के भीतर अंधेरा मालूम होता है, आंखें धूप की आदी हो गई। थोड़ी देर बैठते हो, आंखें राजी हो जाती हैं, तो फिर प्रकाश मालूम होने लगता है। धीरे धीरे कमरे में प्रकाश हो जाता। ऐसा ही भीतर है। बाहर बाहर चले जन्मों तक तो भीतर अंधेरा मालूम होता है। पहली दफा जाओगे तो कुछ भी न सूझेगा, अंधेरा ही अंधेरा। घबराना मत, बैठो, थोड़ा आंख को राजी होने दो भीतर के लिए। ये आंख की पुतलियां धूप के लिए आदी हो गई हैं। तुमने ख्याल किया धूप में जब तुम जाते हो तो आंख की पुतलियां छोटी हो जाती। धूप के बाद एकदम आईने में देखना तो तुम्हें पुतली बहुत छोटी मालूम पड़ेगी, क्योंकि उतनी धूप को भीतर नहीं ले जाया जा सकता, वो जरूरत से ज्यादा है, तो पुतली सिकुड़ जाती। वो ऑटोमेटिक है, स्वचालित सिकुड़न है।
फिर जब तुम अंधेरे में आते तो पुतली को फैलना पड़ता, पुतली बड़ी हो जाती। अंधेरे में थोड़ी देर बैठने के बाद फिर आईने में देखना तो पाओगे पुतली बड़ी हो गई। और जो इस बाहर की आंख का ढंग है वही भीतर की तीसरी आंख का भी ढंग है। बाहर देखने के लिए पुतली छोटी चाहिए, भीतर देखने के लिए पुतली बड़ी चाहिए। तो अभ्यास हो गया है पुराना, उस अभ्यास को मिटाने के लिए कुछ नया अभ्यास नहीं करना है, बस बैठ रहो। लोग पूछते हैं बैठ के क्या करें? चलो कुछ राम नाम दे दो, कोई मंत्र दे दो, उसी को दोहराते रहेंगे, मगर कुछ दे दो कुछ करने को। लोग कहते हैं आलंबन चाहिए, सहारा चाहिए। अनुष्ठान किया कि बंधन शुरू हुआ। सिर्फ बैठो। बैठने का भी मतलब ये नहीं कि बैठो ही, खड़े भी रह सकते हो, लेट भी सकते हो। बैठने से मतलब इतना कुछ ना करो, थोड़ी देर 24 घंटे में अकर्ता हो जाओ, अकर्मण्य हो जाओ, खाली रह जाओ। होने दो जो हो रहा है, संसार बह रहा है बहने दो, चल रहा है चलने दो, आवाज आती है आने दो, रेल निकले, हवाई जहाज चले, शोरगुल हो, होने दो, तुम बैठे रहो। एकाग्रता नहीं, तुम सिर्फ बैठे रहो। समाधि धीरे धीरे तुम्हारे भीतर सघन होने लगेगी। तुम अचानक समझ पाओगे अष्टावक्र का अर्थ क्या है, अनुष्ठान रहित होने का अर्थ क्या है।